Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Pisces in the month of August 2025. Let's cut the deck. Okay, current energies of your person is Three of Wands. Intention of your person is the Tower. Future action of your person, Ace of Cups, your energy. Six of Cups, your intention, the Emperor, your future action, the Lovers, and future of this overall connection. It's Five of Cups. Bottom of the deck is Four of Wands. ये क्यों इतने जल कुकड़े और जल कुकड़ी वाली एक्टिविटीज कर रहे हैं आपके पर्सन? चेक करते हैं. प्लीज क्लैरिफाई मी द टावर. सिक्स ऑफ सोर्ड्स. ओके, ठीक है. जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. पाइसीज जोडियाक साइन आपके पर्सन का हो सकता है अनदर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लियो या एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. यार यहाँ सबसे यहाँ पे पता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम आपकी नहीं है. द थिंग इज दैट ये इंसान की फितरत ऐसी है कि इंसान बहुत नेगेटिव सोचते हैं. बहुत नेगेटिव. शायद आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या आप दोनों के बीच में ऑब्वियसली कोई प्यार है. देयर इज अ डेफिनेटली अ कनेक्शन, म्यूचुअल कनेक्शन है. बट पाइसीज इंसान नेगेटिव बहुत सोचता है. नेगेटिव सोचते रहते हैं आपके बारे में, अपने बारे में, हर चीज के बारे में. अब डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. पाइसीज, द करंट एनर्जीज ऑफ योर, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हो. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज थ्री ऑफ वंस. दिस पर्सन, ये इंसान आपके बारे में आपके साथ एक फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हाँ यार, पाइसिस के साथ मुझे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना है, या पाइसिस के साथ मुझे ऑफ कोर्स ये रिश्ता निभाना है. आपको एक बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बहुत पेशेंस वाले, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, मतलब आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझते हो. ओवरऑल इन्हें आपकी पर्सनालिटी पसंद है. करंट एनर्जीज इज जस्ट माइंड ब्लोइंग. आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं, सब देखते हैं. करंट एनर्जी इज ब्रिलियंट, बट व्हाट अबाउट देयर इंटेंशन? इंटेंशन तो बहुत बेकार है इनका. और इंटेंशन क्यों बेकार है? ये इंसान बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ है या भरे हुए हैं. सो इंटेंशन में इन्हें बार बार ये एक, मुझे बहुत से इंटेंशन नजर आ रहे हैं. और जो जो मैं चीजें बोलूंगी, जरूरी नहीं है कि आपको हर वो बात रेजोनेट हो. वट एवर इज रेजोनेटिंग विथ यू, यू कैन टेक इट. ओके, ये इंसान को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं आप इन्हें छोड़ के चले चले ना जाओ. तो इनसिक्योरिटी भर भर के है. दूसरा, इन्हें ये फील होता है कि, ये मैं इनकी पूरी इनर फीलिंग्स बता रही हूँ आपको, इन्हें ये फील होता है कि अगर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी, व्हाट इफ हमारा रिश्ता वर्क ऑन हो या ना हो. थर्ड इज दैट कि इस इंसान को बहुत ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हैं. इन्हें ऐसा आप कहीं चीट नहीं कर रहे हो, आपके इंटेंशन एनर्जीज बहुत अच्छी. इन्हें बार बार लगता है कि जैसे आप बिजी हो गए, आपने इन्हें आधे घंटे कॉल नहीं किया या टेक्स्ट नहीं किया, वट. इन्हें लगता है आप दूसरे लड़के लड़की के साथ चले गए हो और भाग गए हो. सो प्रॉब्लम ओवर हेयर इज दैट कि सब कुछ चाहते हैं, रिलेशनशिप आपके साथ निभाना चाहते हैं, बट ट्रस्ट नहीं कर पा रहे. और ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? इज बिकॉज इनके अंदर बहुत फियर्स है. इस इंसान को देखो, सिक्स ऑफ सोर्ड्स आया है. क्लैरिफाई, क्लैरिफाई हमेशा एक मैसेज भी होता है. इस पर्सन को अपने अंदर बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है. ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करके, लोगों के ऊपर हमेशा नेगेटिव सोच के. सो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है ना पाइसीज की, ओवरऑल तो अच्छे इंसान है, बट इनकी शक करने की बीमारी, इनका ट्रस्ट इश्यू होना, इनको हमेशा ये फियर होना कि आप कहीं भाग ना जाओ या रिश्ता ना टूट जाए, इस वजह से ये पूरी तरीके से आपके ऊपर, आपसे खुल नहीं पा रहे हैं. अब इनका जो पूरा हार्ट चक्र है, स्पेशली इवन द क्राउन चक्र, पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है. सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन को, आई वुड सजेस्ट यू प्लीज सेंड दिस रीडिंग टू योर पर्सन, कि इन्हें समझने की जरूरत है कि अगर आप किसी को प्यार करोगे, आपको ट्रस्ट
करना ही पड़ेगा, आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना ही पड़ेगा, आपको वो फ्यूचर को लेके पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। अगर आप अभी डे वन से इतना नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव ही होगा। देखिए फ्यूचर, बाय द वे फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, नो बडी हैज, इस प्लैनेट में, इस दुनिया में किसी ने फ्यूचर नहीं देखा है, राइट? नो बडी हैज सीन द फ्यूचर। क्या कौन वो फ्यूचर इज इन डार्क। तो अगर चीजें डार्क हैं, अगर चीजें पता नहीं, तो एटलीस्ट जो आज है, जो प्रेजेंट है, उसमें तो खुशी खुशी रहो, उसमें तो अच्छे से रिश्ता निभाओ, उसमें तो ट्रस्ट करो, बट वो इन्हें नहीं करना है। फ्यूचर एक्शन में क्या फ्यूचर एक्शन की बात करूं, इनका प्यार तो वही ना, प्यार से रिश्ता नहीं चलता, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स इन लाइफ। प्यार ही एक अगर फैक्टर होता तो उससे रिश्ता नहीं चलता है। प्यार तो इनका बढ़ेगा आपके लिए, बट बिकॉज इनके अंदर इतनी कमियां हैं, ये इतना ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज है, उस वजह से यहाँ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं पाइसीज। दैट इज द ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, एंड मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इंसान आपके साथ रहना चाहता बट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये मतलब ये है ना, मतलब बहुत अजीब एनर्जीज है। इस इंसान को अपने आप को हील करने की जरूरत है, और आप कुछ हील नहीं कर पाओगे। दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्फ। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी का। आप बहुत प्यार में हो, यू आर इन लव विद दिस पर्सन। करंट एनर्जीज में आप इनके साथ रिश्ता निभाना चाहते हो, आप इनके साथ मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हो, यू वांट टू लव दिस पर्सन, यू वांट टू केयर फॉर दिस पर्सन। आप बहुत प्यार में हो, आपकी करंट एनर्जीज अच्छी है, बहुत प्यार से केयर से सब कुछ करते हो, और आप बहुत लॉयल हो, आई कैन सी दैट। और ऐसा ये भी नहीं दिख रहा कि आपने पहले चीट किया हो फिर इन्हें ट्रस्ट इश्यूज, नो। इनके माइंड में बहुत कूड़ा जमा हुआ है, इस वजह से ये चीजें कर रहे हैं। योर इंटेंशन टूवर्ड्स दिस पर्सन, इंटेंशन आपका बहुत अच्छा है। इंटेंशन में ऐसा है कि आपको ये रिश्ता निभाना है, आप भी लॉन्ग टर्म इंटेंशन के साथ इन्हें डेट कर रहे हो। इंटेंशन में आप इन, यार एक बात बताओ कि ये क्या एटीट्यूड आजकल लोगों ने बना रखा है कि आई वॉन्ट टू फिक्स हिम, आई वॉन्ट टू फिक्स हर। कि सामने वाले को ट्रस्ट इश्यूज है, आप समझा सकते हो एक पॉइंट तक, आप सपोर्ट कर सकते हो। ये थोड़ी ना कि आप सालों सालों, हजार हजार सालों तक आप यही करते रहोगे, यही आपकी लाइफ का पर्पस है कि दूसरे को फिक्स करना। सो इंटेंशन में मुझे पता नहीं है क्यों नजर आ रहा है कि नहीं मैं हूं, मैं इन्हें विश्वास दिलाऊंगा, दिलाऊंगी। आपका काम नहीं है विश्वास दिलाना। सो इंटेंशन में आप इनके पता नहीं मम्मी या पापा बनते हुए दिख रहे हो, लिटरली आई एम टेलिंग यू। इनको समझाते हुए दिख रहे हो। मैं वही कह रही हूँ, समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये थोड़ी ना कि आप सालों सालों समझाते रहेंगे। कि सामने वाला पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, कोई अगर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा, इट मीन्स दैट पर्सन डज नॉट रिस्पेक्ट यू एज वेल। दैट इज योर इंटेंशन। इंटेंशन तो आपका प्योर है, फ्यूचर एक्शन आपका भी प्यार बढ़ रहा है। यहाँ पे यही तो सबसे बड़ी, मतलब व्हाट काइंड ऑफ, ये क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में कि प्यार बढ़ रहा है। प्यार तो बढ़ रहा है, बट बट ट्रस्ट नहीं हो रहा है। मतलब ये कैसा किस्म का प्यार है, मुझे नहीं समझ आ रहा। आई एम सो सॉरी, इतनी अजीब एनर्जी क्यों आ रही है। शायद ही बहुत कम लोग इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे। आपका जो फ्यूचर एक्शन है, आपका भी प्यार बढ़ रहा है। यही तो प्रॉब्लम है विद ओवरऑल फ्यूचर की। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मन मुटाव दिख रहा है, यहाँ पे बार बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है। ये हमेशा नाराज होते रहेंगे, आप इन्हें हमेशा त्योहार की तरह मनाते रहोगे। ये नाराज होते रहेंगे, आप इनका ईगो फीड करते रहोगे। यहाँ पे बताऊं क्या दिख रहा है, यहाँ पे कोई ब्रेकअप या आप लोग सेपरेट नहीं हो रहे। यहाँ पे ये दिख रहा है बार बार इनका मूड खराब होगा, बार बार ये आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करेंगे, और आप बार बार मनाते हुए दिख रहे हो, बार बार अपने आप को बिचते हुए दिख रहे हो उनके सामने। पाइसीज में यहाँ पे ये बोलूंगी कि आप समझाइए अपने पर्सन को, बट एक दायरे पे, एक रिस्पेक्ट पे, कि देखो ट्रस्ट करना ना करना आपके ऊपर है। मैं अपने आप को बार बार एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ या एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। डिसाइड आपको करना है, क्योंकि मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप डिजर्व करता हूँ, करती हूँ। आपको अपना, यहाँ पे मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप ब्रेकअप करिए, अलग हो जाइए, मूव ऑन करिए, बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि प्यार है। मैं बस आपको पाइसिस यही समझाना चाहती हूँ कि यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप बार बार किसी इंसान को माफ नहीं करते रहोगे, आप बार बार उस इंसान की नॉनसेंस नहीं झेलते रहोगे। इनके अंदर इश्यूज है, इन्हें वो इश्यूज फिक्स करने की जरूरत है। यार इतना ही ट्रस्ट इश्यूज है आपके पर्सन को, तो अकेले रहो। अकेले भी नहीं रहा जाता लोगों से। नहीं, फिर तो एक लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लव चाहिए। जब लव चाहिए तो आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, वरना अकेले रहिए। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप रिलेशनशिप में, कौन कौन सी दुनिया कह रही कि नहीं बॉयफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज सेइंग दैट? नो बडी इज सेइंग दैट, राइट? कोई नहीं बोलता है। आज के टाइम पे शादी करना भी इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है।
कोई नहीं है, जिसको शादी करनी है वो करे, जिसको नहीं करनी ना करे। सब वो सारा अब एक पर्सनल चॉइस हो गया है। तो मैं यहाँ पे यही बोल रही हूँ पाइसीज, दैट अपना स्टैंड लीजिए, और आपको डिसरिस्पेक्टफुल होने की जरूरत नहीं है। अच्छे वर्ड्स में, काम एंड काइंड वर्ड से आपको इस पर्सन से स्टैंड लेने की जरूरत है। जब ये वो हरकत करे, बोलो आई एम डन विथ योर नॉनसेंस, ट्रस्ट करना है तो ये रिश्ता निभाइए, वरना मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक सच्चा इंसान हूं, मैं अपने आप को बार बार अग्नि परीक्षा नहीं देता रहूंगा, देती रहूंगी। दैट्स इट पाइसीज। जब आप अपनी रिस्पेक्ट रखोगे ना, तब ये इंसान लाइन पे आ जाएंगे, और जिन्हें लाइन पे नहीं आना, भाई हट जाए लाइफ से। बी विद समवन ना जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। फिर ऐसे ही इमोशनल मेंटल अब्यूज एंड दैट कैन इवन कन्वर्ट टू फिजिकल अब्यूज एज वेल, क्योंकि इस इंसान के अंदर प्रॉब्लम है। ये इतना दिमाग चलाते हैं, अगर कहीं और अपने अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में दिमाग लड़ा लेते तो बहुत अच्छा करते। सो बी रिस्पेक्टफुल। ज्यादा डोरमैट आपको बनने की जरूरत नहीं है पाइसीज, आप वो डोरमैट बनने के कगार पे हो, दिख रहे हो पाइसीज। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।